क्या नाम हुआ? राजू गुप्ता। राजू गुप्ता कहाँ से हैं? मथुरा से। मथुरा से हैं। दिल्ली में कितने समय से रह रहे हैं? 40 साल से। 40 साल। क्या लग रहा है दिल्ली का क्या माहौल है? कुछ विधानसभा नहीं होना, इसका सुपड़ा साहब है, इसका केजरीवाल सुपड़ा साहब है। का चोर है ये, केजरीवाल ये। कह रहे ईमानदार, कट्टर कौन कहता है ईमानदार? हाँ। कौन कहता है ईमानदार? इसके पास है क्या है? कंगला साला। अच्छा। हाँ जी। दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिए कह रहे हैं। लंदन में अपने घर को पेरिस बना लिया इसने। अच्छा। 8 लाख के पर्दे, हाँ। तो 20 लाख के सोफे, हाँ। 50 लाख की टीवी। हाँ। तो बताइए इसने अपने आप को बनाया क्या? हमारे को लंदन दे तो रहे हैं आपको, जल फ्री दे रहे हैं, बिजली दे रहा है फ्री। साला, उससे तो नाले के पानी पी ले। नाले का पानी। हाँ जी, गंदगी साला, बदबू आती है पानी में। कह रहे दिल्ली को चमका दिए। कहाँ पे? हाँ। कहाँ से चमका दिया? हाँ। हमें तो कहीं दिख रहा नहीं। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, क्या सड़क टूटी हुई है, क्या चीज की है? कह रहे जितनी सुधार केजरीवाल ने कर दी बीजेपी भी नहीं कर पाएगी। जिंदगी में उससे ज्यादा चोर कोई आया नहीं। अच्छा। हाँ जी। क्या चोरी कर लिए केजरीवाल? चोरी पीना हमने 1 पौआ, दे रहा हमको 3 पौआ। साला घर के जूते खाओ घरवाली के भी, और इससे यहाँ से मरो। अच्छा। और क्या कहना चाह रहे हैं? क्या पूछना चाहती हैं? क्या लग रहा है दिल्ली में माहौल किसका है? किसकी सरकार देगी? आप किसकी सरकार चाहते हैं? मैं आपसे ओपिनियन पूछ रही हूँ, आपकी क्या राय है? आपका भी तो माइक के बाद कोई ओपिनियन होगा। माइक की बात होगा तो माइक की बात पूछिएगा। मैं तो चाहता हूँ कि भाजपा आ जाए। भाजपा है। क्या कारण है भाजपा को चाह रही है? भाजपा क्यों नहीं आनी चाहिए? आप खुद बताइए, 3 बार की मर्तबा जीती हुई सरकार ने दिल्ली की जनता के लिए क्या दिया है? बताइए। क्या तो रहे हैं जल फ्री, बिजली फ्री और महिलाओं के लिए यात्रा फ्री। ठीक है, उन्हीं महिलाओं से जाके पूछिए कि एक बूढ़ा बुजुर्ग अगर उनके सामने खड़ा होता है और वही टिकट लेता है, वही टिकट ले रहा है, तो उनको देखने से अच्छा लगता है क्या? खुद बताइए ना। मैं ये नहीं कह रहा कि महिलाओं के लिए फ्री नहीं करनी चाहिए, मगर जो जरूरतमंद है, जो 25-30 हज़ार रुपए की जॉब कर रही है, जॉब महिला करती हैं, वो 5 रुपए या 10 रुपए का टिकट नहीं ले सकती है ना। बूढ़े बुजुर्ग महिला, वो जो बुजुर्ग हैं, वो खड़े होकर बसों में जा रहे हैं। और आपको एक बात और बताता हूँ, 10 बजे के बाद है ना, किसी भी बस स्टैंड पे खड़े हो जाना और डीटीसी वाले ड्राइवर को देख लेना, आप दारू पी के गाड़ियाँ चलाते हैं। अच्छा। ठीक है। और एक बात और भी बता रहा हूँ मैं आपको, कल कितनी तारीख है बताइए? 13 तारीख है ना। कल 13 तारीख है। कल आपके डीटीसी के जितने भी ड्राइवर है ना, सारे धरने पे बैठेंगे। अच्छा। क्यों बैठेंगे? क्या कारण है बताइए? क्योंकि दिल्ली में दीपावली को उनकी सैलरी नहीं आई है भाई। ठीक है, केजरीवाल की सरकार है ये। केजरीवाल कहते हैं दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया हमने, बना दिया ना। आप महसूस कर रहे हैं लंदन में? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बिल्कुल। आपको क्या लगा? मुझे तो नहीं। आप बताइए ना, लंदन में पैर महसूस कर रहे हैं? लंदन पेरिस क्या, इसके हालात कुछ हो रही है? क्या कैसे हालात हैं बताइए? कैसा लग रहा है दिल्ली? जनता से पूछ के बताओ क्या नजारा लग रहा है? लंदन पेरिस लगता है? तो जनता में ही, ये जनता में ही है। ये आप मेरे से राय पूछे तो उन्हीं जनता के बीच आपकी राय नहीं है। बिल्कुल, मैंने तो बोल दिया ना। हाँ, तो बताइए फिर कैसा लग रहा है आपको दिल्ली में? क्या सेफ महसूस करते हैं? जैसा तो हालत नहीं है ना। केजरीवाल कहते थे हम झीलों का शहर बनाएंगे, उसमें पानी स्टोरेज करेंगे, दिल्ली में पानी की कमी नहीं होगी, टूरिज्म बढ़ेगा दिल्ली का, दिल्ली लंदन पेरिस बन जाएगा। महसूस कर रहे हैं आप? दिल्ली में हर साल पानी की खपत होती है। ऐसा नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी सरकार में होती है, शीला दीक्षित की सरकार में भी होती थी, मगर उन्होंने ये नहीं कहा था कि दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे। 15 AC लगी थी तो केजरीवाल ये लंबा चिट्ठा लेके चलते थे। केजरीवाल कहते थे कि भाई साहब, जो ट्रॉली है ना जिस पर मरीज लेट के जाता है, वो 3 गुना ज्यादा पैसों में कांग्रेस सरकार खरीद रही है। तो कांग्रेस सरकार के 3 गुना ज्यादा पैसे में खरीद रही थी। आज जनता वही लिस्ट मांग रही है जो शराब घोटाला केजरीवाल ने किया है। किया नहीं किया? किया नहीं किया? वो तो कहते हैं कि आरोप लगाया जा रहा है, झूठा आरोप है, बीजेपी साजिश कर रही है। तो ठीक है, सर बताइए, जेल में क्यों बंद हुए? चाचा लग रहे हैं बीजेपी की साजिश है। क्यों बीजेपी की साजिश है? मैंने चोरी नहीं की। अरे मैंने चोरी नहीं की, मेरे को बंद करा के दिखा दे, केजरीवाल भी आ जाए। मैंने नहीं चोरी की, तो बंद करा के आपको बताता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, शराब नीति खुद चले। एक टेंडर शराब का कितने में दिया जाता है? यूपी, बिहार में तो हालांकि दारू बैन है। मैं आपसे जानना चाहूँ कितने में दिया जाता है? 18-19 लाख रुपए में। 19 लाख। केजरीवाल ने वही टेंडर 5 करोड़ को में दिया है। और जो 300 ठेके थे ना, 300-350 ठेके, वो बढ़ाकर 300 सरकारी ठेके 300 ही थे, 350, मगर उन्होंने कितने कर दिए? 650 से 700 कर दिए थे। ठीक है, जनता जानना चाहती है वो पैसा गया कहाँ जो 5 करोड़ में दिया गया था टेंडर, और उनकी फीस माफ करी गई थी। तो पैसा बताइए ना कहाँ गया केजरीवाल? अगर केजरीवाल इतने सच्चे ईमानदार है, हम खुद कहते हैं ईमानदार, ठीक है, तो जनता जवाब मांग रही, दीजिए जवाब। आतिशी कह रही है कट्टर ईमानदार है और दिल्ली के बेटे हैं, दिल्ली में परिवर्तन नहीं होगा। ये तो हरियाणा के भी बेटे हैं, तो पंजाब के भी बेटे हैं, हरियाणा में
माना जब तो हुई नहीं हुई इनकी, हुई नहीं हुई। राहुल गांधी की जलेबी भी है ना, नहीं चली। अब तो ये जलेबी महाराष्ट्र में और झारखंड में भी चला रहे हैं, चल रही जलेबी, चल रही है। केजरीवाल की और राहुल गांधी की जलेबी है ना, खेतों में हो रही है। अच्छा। हंसी आती है मुझे ऐसे नेताओं को। एक तरफ कहते हैं नरेंद्र मोदी अनपढ़ है, मैं इस चीज़ को खुद मानता हूँ। नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू में बोला कि वो अनएजुकेटेड है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। हालांकि आज उनकी डिग्री दिखाई जा रही है, या तो उन्होंने झूठ बोला अपने इंटरव्यू में, बोला ना ये बात, ठीक है। मगर एक अनएजुकेटेड अगर इंसान देश को ऐसी दिशा में लेके जा रहा है, ठीक है, कि आज सबके हाथ में मोबाइल है, सब डेटा चला रहे हैं। जहाँ डेटा बहुत ज़्यादा महंगा हुआ करता था, आज आप उस रोजगार पे खड़े जो नरेंद्र मोदी ने भी आपको रोजगार दिया। कैसे दिया मैं वो भी बता सकता हूँ। दिया नहीं दिया, दिया नहीं दिया, पहले बताइए ना आप। बताइए आप किस माध्यम से दिया है? किस माध्यम से? चलिए बताते हैं। नेट की पहले क्या, जो नेट आप यूज़ करते थे क्या रेट था उसका, बताइए। कम था और अब बढ़ गया है। कम था, हाँ। मतलब कांग्रेस सरकार में। अच्छा, डाटा की बात कर रहे हैं हाँ, आप। कितना था? मेरे ख्याल से आप ही बता दीजिए। 26 रुपए में हाँ। 26 मिनट मिलते थे हाँ। बात करने के लिए। एयरसेल की सिम चलती थी ना। आज अनलिमिटेड कॉलिंग कर रहे हैं, अनलिमिटेड डेटा है, हाँ। उसी से आप अपलोड करते होंगे वीडियो, करते हैं ना। तो आज है ना, युवाओं को भी रोजगार देने का काम सोशल मीडिया के द्वारा भी करा गया है। ये लोग चीज़ें नहीं बताएंगे। हालांकि केजरीवाल की यहाँ बात कर रहे हैं, बिजली पानी माफ और दिल्ली दारू पी के साथ लगे रहो केजरीवाल। अच्छा, दिल्ली दारू पी के साथ। एक बात बताइए, जो शिक्षा मॉडल की बात करते हैं केजरीवाल, जिन बच्चों के हाथ में किताब पकड़ाने की बात करते हैं केजरीवाल, उन्हीं बच्चों के हाथ में केजरीवाल ने दारू पकड़ाई है। ये क्यों नहीं बताते केजरीवाल? जो शिक्षा मंत्री था भाई, शराब मंत्री, ये क्यों नहीं बताते? ये योजना अब है क्या? कौन सी योजना? ये एक के साथ एक फ्री किसे मिल रही है? नहीं, वो तो बंद करिए ना, बंद करिए ना। जो मनीष सिसोदिया कहते थे ये शराब नीति देश के काम आ सकती है, शिक्षा के काम आ सकती है, तो बंद क्यों करी भाई? बिल्कुल। ये एक ऐसी सरकार है जिसने ना मंदिर देखा ना स्कूल देखा, सबके बाहर ठेके खुलवाए हैं, ठीक है। और युवा और जनता केजरीवाल पे भरोसा करती थी। मैं खुद भरोसा करता था केजरीवाल पे, कि देश की राजनीति बदलने आए हैं केजरीवाल। मगर केजरीवाल जैसा भ्रष्टाचारी, केजरीवाल जैसा कहा जाए कि जिस तरह से उन्होंने मैनिपुलेट किया है, एक सत्ता नहीं चला रहे वो, प्रशासन नहीं चला रहे वो एक कंपनी चला रहे हैं। पैसा दो, टिकट लो। आपको एक बात बताता हूँ, एमसीडी के चुनाव थे दिसंबर में, ठीक है, 22 में थे दिसंबर में, ठीक है। इनका एक नेता टावर पर चढ़ जाता है, ज़्यादा दूर की बात नहीं, सीलमपुर की बात है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है। टावर पर चढ़ जाता है और कहता है मेरे डॉक्यूमेंट मुझे वापस दे दो। और नेता कोई हिंदू नहीं था, हसीबुल हसन नाम बता रहा हूँ, आप अगर चाहें तो यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। 5 करोड़ रुपए की टिकट बेची थी उसके लिए, ठीक है। और उसने वो टिकट नहीं ली, दूसरे ने ली टिकट। मतलब क्या समझ रहे हो आप, कितनी बड़ी धांधलेबाजी चल रही है। टिकट भी बेची जा रही है। और सुनिए, जो जनता के प्रोजेक्ट हैं, आरसीसी कुछ करके, आरसीसी करके कोई प्रोजेक्ट था जो रोड बननी थी, ठीक है। केजरीवाल के पास उसके लिए पैसे नहीं थे, साफ मना कर दिया केंद्र सरकार से, हमारे पास इसके लिए पैसे हैं ही नहीं। और कहा जाए अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए केजरीवाल के पास भर भर के पैसा होता है, कहाँ से आता है वो पैसा? क्या नाम हुआ आपका? अरविंद। सहमत है इनकी बातों से? हाँ, बिल्कुल सहमत। क्या लग रहा है दिल्ली में किसकी सरकार? बीजेपी। क्या कारण है बीजेपी? पहला तो यहाँ पे मुद्दा है प्रदूषण का। बिल्कुल। ये आम आदमी पार्टी वाले पहले जब इनकी पंजाब में सरकार नहीं थी तो पराली जलाने का इन्होंने आरोप लगाया था पंजाब की सरकार पे। आज वो क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि आज उनकी सरकार वहाँ पे है। यहाँ पे 6 महीने 7 महीने पहले जल का संकट आया था, तब उन्होंने सारा का सारा ब्लेम हरियाणा सरकार पे डाल दिया। तो इनका काम यही है कि जो काम खुद ना कर पाए वो पास वाली किसी राज्य पे डाल दो। प्रदूषण की बात आज पंजाब की बात ये क्यों नहीं करते? आप बताइए ना, पंजाब की आज बात क्यों नहीं करते? ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बात क्यों कर रहे हैं? सोचिए, आज पराली जलाने वाला क्या प्रदूषण आ नहीं रहा? आज क्या जल नहीं रही? वहाँ पे जल रही है ना, लेकिन वो क्यों नहीं ले रहे? बताइए। आज पंजाब की जनता के साथ इतना दुर्भाग्य है, जो पराली जलाएगा उस पर FIR होगी। यदि किसी की सैलरी नहीं मिल रही है तो भी केंद्र सरकार पे डाल रहे हैं कि उन्होंने सैलरी रोक दी, षड्यंत्र रोक दिया। बल्कि भ्रष्टाचारी है बीजेपी सरकार, ये कट्टर ईमानदार है। भ्रष्टाचारी होते तो जेल में मिलते। मैडम एक सेकंड, भ्रष्टाचारी किसको बताने? बीजेपी को। चलिए ठीक है, एक मैं जानना चाहूंगा, कोविड का जो काल चल रहा था, काल उसे बोलता हूँ मैं, क्योंकि उस समय है ना कोई धर्म था, ना कोई जात थी, सिर्फ इंसान था जो मरने वाला था, ठीक है। दूसरी चीज, उस समय ये राशन घोटाला कर रहे थे, उस समय ये राशन घोटाला कर रहे थे। ऑक्सीजन के सिलेंडर पैसों ब्लैक में इनकी सरकार में बिके हैं, हॉस्पिटल में ये मुहैया नहीं करवा पाए सीटों को। ये वो सरकार है आम आदमी पार्टी की। मैं खुद बताता हूँ, जनता भरोसा करती थी केजरीवाल पे। प्रदूषण की बात करी, पंजाब सरकार में आज इतना बड़ा दुर्भाग्य हो गया, जो लोग पराली जला रहे हैं तो उन पर FIR हो रही है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। मगर केजरीवाल करते थे कि इधर से मैं
मशीन डालेंगे उधर से खाद निकलेगी। ठीक है, जैसे ये कहते हैं इधर से नेता डालो उधर से साफ होके आता है बीजेपी में, इधर से पराली डाल लें उधर से क्या हो रहा है, होके आ रहा है, खाद निकल के आ रही है। तो पराली क्यों जलाई जा रही है? पहले पंजाब और हरियाणा से प्रदूषण होता था, अब तर्क देखिए कितना बड़ा अच्छा तर्क दिया है। आपको भी हंसी आने वाली है, कह रहे हैं कि यूपी से डीजल की बसें आती हैं तो उससे प्रदूषण हो रहा है। कोई तर्क है? कैमरामैन फोकस करिए, पत्रकार को भी यूपी की बात कर रहे हैं, ये ठीक है। खुद सोचिए कि जनता को तर्क भी कैसा दे रहे हैं, मतलब जनता को किस तरह का मैनिपुलेट कर रहे हैं, मूर्ख समझ रहे हैं। यूपी और हरियाणा से पॉल्यूशन आ रहा है, वहाँ पराली चल रही है, वहाँ से मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि पंजाब की बात क्यों नहीं कर रहे? कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूपी से पहली बार बसें आ रही हैं। आज वो पंजाब की बात क्यों नहीं कर रहे? पंजाब की बात क्यों करनी कर? पंजाब की क्यों नहीं? वही तो कह रहे हैं, आज से जब सरकार नहीं थी तब वहाँ अपनी नाकामियां छुपा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और क्या? दिल्ली को बचाना है, दिल्ली को बचाना है, केजरीवाल को भगाना है। मैं ये नहीं कहता बीजेपी आनी चाहिए, कांग्रेस आ जाए, कोई अन्य पार्टी आ जाए। ऐसा नहीं है कि इससे हिंदू परेशान है और मुस्लिम नहीं है, इससे मुस्लिम भी परेशान है, हिंदू भी परेशान है। क्यों परेशान है मैं बता देता हूँ। दीपावली पे कई ऐसे घर हैं जिनके घरों में पानी नहीं आया है, ठीक है। आप जाके देखिए ग्राउंड पे, जो गड्ढा भरो अभियान आतिशी मार लेना और मनीष सिसोदिया साथ मिलकर चला रहे हैं। आप एक काम करिए, इसी रोड पे चले जाइए, आपको 2-4 गड्ढे तो यहीं दिखाई दे जाएंगे। और सबसे बड़ा अगर गड्ढा देखना है ना, जो लोग यहाँ खड़े हैं, जाइए देखो यहाँ पे कैमरा मार्केट है, थोड़ा सा इधर घूमेंगे, सबसे बड़ा गड्ढा मिल जाएगा। और नहीं मिलेगा ना, जबकि मेन पॉइंट है दिल्ली का, नहीं मिलेगा ना, तो आप जो बोलेंगे गड्ढा है, रोडों की हालत इस प्रकार है। दूसरी चीज सुनिए कि यहाँ का विधायक आम आदमी पार्टी का, पार्षद उनके ही आम आदमी पार्टी का जो विधायक है उनका ही पुत्र विधायक है, और काम नहीं हो रहा। जनता को किस तरह से मूर्ख बनाया जा रहा है। केजरीवाल की सरकार कहती है कि हम जेल से सरकार चला सकते हैं। भैया तुम जेल से सरकार चलाइए, संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती, चलाई जा सकती है, ठीक है। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कट्टर ईमानदार कहने वाली सरकार अरविंद केजरीवाल कहते थे आरोप लगेगा इस्तीफा दे देंगे, मगर आरोप लगा इस्तीफा नहीं दिया और कहा जेल से सरकार चलाएंगे। मगर सीएम थे ना, बताइए कौन सी जनता का भला किया? क्या संगम बिहार में पानी पहुंचा? क्या संगम बिहार की रोड बनी? क्या दिल्ली की जनता को वो जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए? क्या सबको देखते हुए क्या लगता है फिर से मौका मिलेगा या मैंने आपसे एक बात बोली, दिल्ली को बचाना है तो केजरीवाल को हटाना है, भगाना है। अच्छा भगाएंगे, हटाना नहीं है, हटाएंगे भी नहीं, भगाएंगे। अरे भाई इनका देखिए एक चीज देखिए, नौटंकी कितना अच्छा करते हैं। 2 मिनट रुकिए ना, बहुत जल्दी में लग रहे हैं आपको। देखिए मैं ओपिनियन और भी लोगों से जानना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे? हम आपको केजरीवाल की सच्चाई ये क्या कहेंगे? देखेंगे दोबारा केजरीवाल को? मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए मैं आपको बताता हूँ मैनिपुलेट कितना अच्छा करते हैं। सनातन को अपने साथ लेके चलते हैं केजरीवाल। जैसे जेल से बाहर आएंगे हनुमान मंदिर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? राजीव चौक, राजीव चौक। मगर राम मंदिर का अगर फैसला आएगा तो कहेंगे मेरी नानी कहती थी कि राम मंदिर किसी की मस्जिद तोड़ के नहीं बन सकती। प्लस दूसरा बताता हूँ, आज इन्होंने है ना भगवान को ऐसे इस तरह से मैनिपुलेट कर रखा है कि अपने आप को भरत बताती हैं, आतिशी मार लेना, कहती है कि राम जी के लिए मैंने एक कुर्सी खाली छोड़ रखी है। यानी संविधान का सीधा जो संविधान की किताब गठबंधन के राहुल गांधी लेके चलते हैं, कहा जाए लीडर ऑफ राहुल गांधी, जो संविधान की किताब लेके चलते हैं, उनके ही साथी केजरीवाल हैं और उनकी ही पार्टी के मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना जी हैं, जो एक संविधान का पालन नहीं करती हैं। तो ये किसको पक्ष में लेना चाहते हैं? ना ये हिंदू के ना मुस्लिम के, ये सिर्फ सत्ता के हैं। सत्ता का लालच है इन्हें, और सरकार इनको बनानी है तो ऐसे भावुक बातें करेंगे कि जनता में है ना कि उनको ऐसा लगे कि ये मेरे साथ हैं। फ्री बिजली फ्री पानी की बात करते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि जो कॉमर्शियल बिल यहाँ पे मीटर लगे हुए हैं, कोविड के दौरान जिनकी दुकानें बंद थी, आप कह रहे थे केजरीवाल, ठीक है ना? अरे बताइए, रुक तो जाइए 2 मिनट। केजरीवाल आपकी बात रख रही हूँ, इनका कहना कॉमर्शियल जो मीटर लगे हुए थे, मेरे को बताइए दुकानें बंद थी तो 4000 5000 का बिल कैसे आया? और कॉमर्शियल बिल जो बिल है वो इतना बढ़ के क्यों आ रहा है? और अब फ्री बिजली फ्री पानी नहीं है तो अब बिल बढ़ के क्यों आ रहा है? और गंदा पानी क्यों आ रहा है? मैं जब भी कहता हूँ फ्री बिजली फ्री पानी, महिलाओं के लिए बस फ्री, और लगे रहो केजरीवाल। मोहल्ला क्लिनिक भी बनवा रखी है, हेल्थ की बात करें, चलिए ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक बनवा रखे। मैं ये नहीं कहूँगा कुत्ते सो रहे हैं, कुछ ऐसे मोहल्ला क्लिनिक है जिसमें ये चाचा कह रहे हैं वो सो रहे हैं, ठीक है, मगर कुछ बाकी ओम पर है, ठीक है। मगर केजरीवाल ने इसमें कैसा धांधलेबाजी करी है कि जो चेकअप नहीं होते थे वो भी वहां चढ़ाए गए हैं, और इस पे केस चल रहा है भाई, इस पर जांच चल रही है। आपसे तो छुपा नहीं है, पत्रकार महोदय पता होगा ना। तो जो चीज लेके आए थे वो सरकार वो जनता के सामने नहीं कर पाए,
जी। केजरीवाल ने काम एक ही अच्छा किया है, और क्या अच्छा करा मैं वही बता रहा हूँ। उन महिलाओं के साथ धोखा किया है जी। जिन महिलाओं ने उनको वोट दिया, वोट दिया। उन बच्चों को शराबी बनाया, उनके उन माँ के बच्चों को जिन्होंने उनको उसको वोट दिया, जी। उसको क्या करा, शराबी बना दिया। कलेजा जब खराब होता है ना, किडनी जब खराब होती है, तो ये नहीं पूछते कि वो हिंदू क्यों, मुसलमान क्यों, सिख क्यों जी। या ईसाई क्यों। हाँ। भाई दारू पिला पिला के किडनी खराब करी गई है। जो क्वार्टर पीता था वो उसने हाफ पीना शुरू कर दिया। जो हाफ केजरीवाल थोड़ी ना कह रहे थे कि जाइए शराब पीजिए, एक के साथ एक पीने वाला ही तो जाएगा। चलिए ठीक है, आप एक पत्रकार हैं, महिला हैं, शॉपिंग करती हैं, शॉपिंग करती हैं, करती नहीं करती हैं, बताइए ना। करती है ना। जब एक के साथ एक ऑफर मिलता है सूट का, खरीदती नहीं खरीदती हैं, बताइए। मेरे पे डिपेंड है ना, अगर मुझे जाना होगा तो मैं लूंगी। नहीं बताइए ना, बताइए ना। मुझे चाहिए होगा। अरे जवाब दीजिए ना। शादी नहीं होगी तो अरे एक महिला है ना आप, महिला है ना आप, महिला है ना आप। बिल्कुल। आप सीख नहीं रही हो क्या? शॉपिंग करने जाती हैं तो एक के साथ एक सूट फ्री मिलता है और कम रेट में मिल रहा है सूट, खरीदती नहीं खरीदती? जवाब दीजिए। डिस्काउंट चलिए ले लिया, ले लिया ना। वही केजरीवाल ने किया, वही केजरीवाल ने किया जनता के साथ, कि एक के साथ एक दारू फ्री दी, एक दारू का रेट और एक दारू फ्री में ले जाइए। तो मैं भाई पूछना चाहता हूँ आपसे, जब एक इंसान को ऐसा कुछ मिलेगा तो भाई वो खरीदेगा। और बच्चों के हाथ में किताब पकड़ाने की जरूरत थी केजरीवाल। और शिक्षा मॉडल की बात करते हैं, चलो शिक्षा मॉडल भी याद आ गया। स्कूलों की स्थिति बहुत अच्छी कर दी, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। चलिए पत्रकार महोदय, आप मुझे ना 5 स्कूल के नए नाम बता दीजिए। सत्ता में आने से पहले 360 स्कूल का वादा किया था 5 साल में। 3 मरतबा की सरकार है, 3 मरतबा की सरकार है। मुझे 360 से है ना, मुझे आप 5 स्कूल के नए नाम इम्प्लीमेंट किए गए हैं। इम्प्लीमेंट। चलिए एक कमरे का इम्प्लीमेंट कितने लाख में किया गया था? लगभग वही जाने 15 लाख रुपए में। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा 15 लाख रुपए में कौन सा ऐसा कमरा बनता है, बताइए ना मुझे। नहीं, जवाब नहीं होगा आपके पास। और जब उनकी काउंटिंग हुई ना, तो शौचालय तक गिन लिया था केजरीवाल ने, कि शौचालय भी बनवाई, ये भी कमरे में आता है। और किंतन जैसा एक युवा का नाम सुना, किंतन का नाम सुना था? किंतन जैसा युवा स्कूल के अंदर, उसकी कहा जाए आपस में लड़ाई होती है और उसकी हत्या हो जाती है। ठीक है, केजरीवाल की क्या शिक्षा मॉडल ऐसा ही है कि जहाँ बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए वहाँ गुंडागर्दी सिखाई जा रही है, कि एक बच्चे की हत्या हो जाती है। भाई 9th क्लास में कितने बच्चे फेल हुए, 11वीं में कितने हुए, 10वीं में कितने हुए, 12वीं में कितने बच्चे फेल हुए? सन 2024 का 23 का मुझे डेटा बता दो, 24 का डेटा बता दो। ये तो कहते नंबर 1 स्कूल बनाए हैं। देखिए मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करूंगा कि केजरीवाल ने स्कूल की हालत सही नहीं